आपने अब तक कई डरावनी हवेलियों, भूतिया हवेली की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। तो कहानी बिल्कुल सच्ची है और बहुत सारे झूठ। ये शंका सदैव बनी रहती थी, लेकिन आज हम आपको जिस हवेली की कहानी बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है। साथ में रहती है रामिया। उनकी मृत्यु हुए 200 वर्ष बीत चुके हैं। अगर वक्त के पन्नों पर गौर किया जाए तो कहानी करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। यह वीरान नहीं बल्कि हमेशा आबाद रहता है, लोगों के एक परिवार से, मगर तबाह है एक रूह से। हाँ, इस हवेली में जीवन और मृत्यु एक साथ रहते हैं। अगर हादसों को देखते हुए फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी है। रामिया अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। कि रमिया एक तवायफ थी जो जलता रहता था, लेकिन 2 भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। डांस देखने के दौरान हुआ था झगड़ा, फिर मारपीट शुरू हो गई और फिर इस लड़ाई में जो हुआ उसका संकेत मौत थी। मारपीट में रामिया की मौत हो गई। ये कहानी 200 साल पहले की है, लेकिन आज भी वह उसी हवेली में नजर आती हैं। घंटियों की ध्वनि के साथ नृत्य गीत। हवेली में रहते हैं लोग, लेकिन डर के माहौल में कई असामयिक मौतें हुई हैं। कहानी एक दिन से शुरू होती है। वह दिन सूरज को आखिरी सलाम देने का था। शाम का वक्त था जब अचानक एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से एक चीख गूंजी। एक लड़की की आवाज कह रही थी, मुझे हवेली से बाहर मत निकालना, यह मेरा घर है, मुझे बुलाओ, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और चीख गूंज उठी, लेकिन इस बार की चीख में मौत का दर्द भी शामिल है। पानी, पानी, कोई लड़की कराहती आवाज में पानी मांगती है। ये घटना कहीं और होती, हो सकता है कोई न कोई मदद के लिए आता, लेकिन इस गांव में हर कोई डरा हुआ है, मान गया, क्योंकि पिछले कई दशकों से इस हवेली से ऐसी चीखें निकल रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इस हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर का कहना है कि पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। यहाँ घंटियों और सीटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, नाचने की आवाज, कभी कभी आवाजें आती हैं, तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह हमें डर लगने लगा, हम डर के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि ये लड़की कौन है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से गुजरने वाली सड़कें कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाती हैं और एक अजीब सी लड़की इस हवेली में घूमती नजर आती है। कभी झरोखे से जानकटी तो कभी खवलिया की चटक चे दौर कोई मुसाफिर का आत्या। कहा जाता है कि उनकी आंखें कलेजे में भाले की तरह चुभती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन एक समय लोग इन आंखों के दीवाने थे। लोग जहां खड़ी थीं, वहीं आसपास खड़े होकर उन्हें देखना चाहते थे। जिस घर में वह रहती थी, लोगों की निगाहें उस घर की खिड़की पर टिकी रहती हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब खिड़की खुले और वे उसे देखें। बसेरा इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि इस हवेली से एक खूबसूरत लड़की निकलती थी। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह बिल्ली बन गई। आज ये कमरा जीवन और मृत्यु दोनों का घर है। ये अन्य हवेलियों की तरह खाली नहीं है। यहाँ अतीत की तवायफ रमिया की आत्मा रहती है और इस घर का मालिक भी। लेकिन क्या होता है इन जिंदगियों का जो लगातार मौत के साए में सांस लेती रहती हैं? ये बताने के लिए काफी है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि यह हवेली अब तक कई अपनों को खो चुकी है।
हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी या छींटाकशी करने से पहले सोचने लगे हैं। आज इस हवेली में जितनी जिंदगियां बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई निशान नहीं। एक खूबसूरत लेकिन डरावना चेहरा वे देखते रहते हैं, अकेले ताकते रहते हैं, शायद पूछ रहे हैं कि मौत के बाद भी क्या हौसला बचा है इतने सारे लोगों का। यहीं रह रही हूँ, लेकिन रामिया आखिर आग में जल रही है। उसे मासूम बच्चों पर भी दया क्यों नहीं आती? क्या हो गया उसे? रमिया बाई कौन थी? रमिया बाई, जब उसकी पायल कटती थी, लोग पागल हो जाते थे। हर हवेली का मालिक सपना देखता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उसके लिए खोदे जाएंगे। कहानी करीब 200 साल पुरानी है। जब रमिया इस हवेली में मुजरा करती थी, रमिया के दीवानों की लिस्ट में इसी इलाके के 2 चचेरे भाइयों का नाम भी शामिल था, जो लगभग हर शाम उसके साथ बिताते थे। लेकिन रमिया उस ताकत का नाम थी जिसकी सुंदरता और प्रतिभा तो दूर, क्या रिश्ते और क्या रिश्ते एक पल में बिखर जाते थे। और यही उन दोनों भाइयों के साथ भी हुआ। वे दोनों रामिया के प्रति इतना जुनूनी कि वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और जब रामिया ने बेकाबू होते हालात को संभालने की कोशिश की, तो रामिया दोनों भाइयों की लड़ाई में बीच बचाव करने आई थी। वह चाहती थी कि दोनों में कोई खून खराबा न हो, लेकिन हुआ ऐन उल्टा। खून त हूँ एक अन 2 भाई में से नहीं बालिका रामिया, जिसका कोई दोष नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो थी उसकी खूबसूरती। उसका दोष उसका पागलपन था, और कसूर ये था कि उसकी कमर मुड़ी हुई थी और चाल मजबूत थी, जिस पर वहां से 7 कोस दूर वाले भी खींच जाते थे। लेकिन आज उसी सुंदरी पर दोनों भाई टूट पड़े और आपस में भिड़ गए और खंजर रामिया की छाती में घुस गया। बहुत गहरा घाव छोड़ गई थी वो खंजर। जिंदगी की सांसें टूटी पायल के घुंघरुओं की तरह बिखर रही थीं। मौत ने दस्तक दे दी थी।